हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल सफलता के राज में। तो आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण की परिभाषा, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बताना कि अगला चैप्टर आपको कौन सा चाहिए। विशेषण की परिभाषा। विशेषण किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे नीला आकाश, छोटे लड़के, अच्छा आदमी, सुंदर मकान। उक्त शब्दों में नीला, छोटे, अच्छा, सुंदर यह सभी विशेषण हैं तथा आकाश, लड़के, आदमी, मकान यह सभी विशेष्य हैं। विशेषण के 15 उदाहरण हैं। टोकरी में मीठे आम हैं। टोकरी में मीठे आम हैं, तो आम है, आम हो गया, मीठे हैं, उसकी विशेषता बताई गई, मीठे हैं। मोहन सुंदर लड़का है। मोहन लड़का है लेकिन विशेषता क्या बताई गई उसकी? ये सुंदर लड़का है। सीता अच्छा गाती है। सीता गाती है लेकिन विशेषता क्या बताई गई? अच्छा गाती है। आम मीठा है। आम है लेकिन वो मीठा है, उसकी विशेषता बताई गई, मीठा है। गोरी अच्छी लड़की है। गोरी लड़की है लेकिन वो अच्छी लड़की है। कोयल मीठा बोलती है, तो कोयल मीठा बोलती है, मीठा उसकी विशेषता हो गई, मीठा। अंगूर खट्टे हैं। अंगूर हैं लेकिन वो खट्टे हैं। गीता के पास सुंदर पेन है। गीता सुंदर, सुंदर विशेषता हो गई। मोहन समझदार लड़का है। मोहन लड़का है और वो समझदार है, विशेषण हो गया उसका, समझदार है। घोड़ा तेज दौड़ता है। राहुल धीरे धीरे चलता है। पवन अच्छा गाता है। रोहित कमज़ोर है। वह लड़का स्वस्थ है। तो ये आपके हो गए विशेषण के उदाहरण। विशेषण के भेद। विशेषण मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण कैसे होते हैं? तो जिस शब्द से किसी वस्तु, व्यक्ति के गुण, दोष, आकार, अवस्था, रंग, स्थिति, स्वभाव, दशा, दिशा, गंध, स्वाद, स्पर्श आदि का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे गुण का भाई दशा, दिशा, गंध, स्वभाव, तो ये गुण में आता है ना। रंग, स्थिति, अवस्था, आकार ये सभी गुण में आते हैं। फिर है आपका अब गुण बोधक, जिनमें गुण का बोध होता है, वो कौन कौन से शब्द हैं? जैसे बुद्धिमान, अच्छा, स्नेही, भला, शिष्ट, सभ्य, नर्म, कर्मठ, समझदार, कुशल, होशियार आदि। गुण कहते हैं ना, बहुत रमेश बहुत होशियार लड़का है, दीपक बहुत कुशल है, रीता बहुत बुद्धिमान है, उसका स्वभाव बहुत स्नेही है। इस तरह से गुण का बोध होता है, उसे गुणबोधक शब्द कहते हैं। दोष बोधक। दोष बोधक होते हैं कायर, बेईमान, घमंडी, बुरा, अशिष्ट, आलसी, असभ्य, उद्दंड, अभिमानी, बुरा, घमंडी, इस तरह के जो होते हैं उनको दोष बोधक होते हैं। दोष बोधक होते हैं, इनको दोष निकाला जाता है कि अरे यार वो बहुत नालायक आदमी है, वो बहुत घमंडी है, वो बहुत दुष्ट है, तो ये दोष बोधक हो गए। स्थान बोधक। स्थान बोधक हो गए जैसे जापानी, जापान में रहता है उसको कहते हैं जापानी। अमेरिका में रहता है अमेरिकी हो गया। गुजरात में रहता है गुजराती हो गया। राजस्थान में रहता है राजस्थानी हो गया। भारत में रहता है भारतीय हो गया। चीन में रहता है चीनी हो गया। अफगानिस्तान में रहता है अफगानिस्तानी हो गया। बिहार में रहता है बिहारी हो गया। मद्रास में रहता है मद्रासी हो गया। इस तरह से स्थान बोधक हो गए। काल बोधक। काल बोधक होता है नवीन, प्राचीन, प्राचीन काल की बात है, नवीन काल की बात है, नया, पुराना, ताज़ा, क्षणभंगुर, अगला, पिछला, भूत, भविष्य, वर्तमान, ये आपके काल बोधक हो गए। रंग बोधक। नीला, पीला, काला, सफ़ेद, मटमैला, चितकबरा, गुलाबी, हरा, आसमानी,
ये रंग बोधक हो गए। दिशा बोधक, दिशा बोधक में आता है आपका पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, 4 दिशाएं होती हैं। दशा बोधक हो गया स्वस्थ, रोगी, अमीर, गरीब, सुखी, दुखी, बीमार आदि, ये तुम्हारे हो गए दशा बोधक। फिर आएंगे आपका संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा, सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कक्षा में 20 लड़के हैं। कक्षा में कितने लड़के हैं? कक्षा में 20 लड़के। निर्धारित हैं कि 20 लड़के, निश्चित हैं कि वो 20 लड़के हैं। कुछ विद्यार्थी विद्यालय जा रहे हैं, तो इसमें क्या हो गया? कुछ विद्यार्थी विद्यालय जा रहे हैं, तो अनिश्चित संख्या बताएगी, संख्या नहीं बताएगी, अनिश्चित हो गया वो, कुछ विद्यार्थी विद्यालय जा रहे हैं। उपरोक्त उदाहरण में 20 लड़के निश्चित संख्या का बोध कराते हैं तथा कुछ विद्यार्थी अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं। इसलिए संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं जिन विशेषण शब्दों से वाक्य में निश्चित संख्या का बोध होता है, उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 10 गाय खेत में चल रही हैं। 10 गाय खेत में चल रही हैं, तो 10 निश्चित संख्या हो गई। कैसी हो गई? निश्चित संख्या। 10 गाय हैं, खेत में चल रही हैं। राधा के पास 5 आम हैं। निश्चित संख्या है, उसके पास 5 आम हैं। दिल्ली जयपुर से 200 किलोमीटर दूर है। तो दिल्ली 200 किलोमीटर दूर है, तो निश्चित संख्या हो गई कि 200 किलोमीटर दूर है। मोहन ने 50 रुपये पुस्तक खरीदी। मोहन ने 50 रुपये की पुस्तक खरीदी। निश्चित संख्यावाचक सर्वनाम के 4 उपभेद होते हैं। क्रमवाचक, गणनावाचक, आवृत्तिवाचक। तो ये आपका क्रम है, क्रमवाचक होते हैं। तो क्रमवाचक, निश्चित संख्यावाचक सर्वनाम के 4 उपभेद होते हैं। क्रमवाचक, गणनावाचक, आवृत्तिवाचक। तो क्रमवाचक में हो गया आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। और गणनावाचक में क्या हो गया? 1 2 3 4। गणना, गिनती की करी जा रही है, तो गणनावाचक हो गया 1 2 3 4। और क्रमवाचक पहला, दूसरा, तीसरा। आवृत्तिवाचक 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 8 गुना, ये आपका आवृत्तिवाचक हो गया। समुदायवाचक हो गया दोनों, तीनों, पाँचों, आठों आदि, ये समुदाय में हो गए। जैसे झुंड होता है ना, उसको समुदाय बोलते हैं। जहाँ पर 4-5 लोग इकट्ठे हो उसको समुदाय बोलते हैं, तो समुदायवाचक में आता है। तो इस तरह से निश्चित संख्यावाचक सर्वनाम के 4 उपभेद होते हैं। कौन कौन से? क्रम, गणना, आवृत्ति और समुदाय। क्रम से गिनना है, गणना करनी है 1 2 3, आवृत्ति 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, और समुदाय में झुंड का मतलब होता है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों में किसी वस्तु, व्यक्ति आदि की संख्या का निश्चित दिशा नहीं हो, वहाँ अनिश्चितवाचक विशेषण होता है। जिसकी कोई निश्चित दिशा नहीं हो, तो कोई निश्चित संख्या नहीं हो, उसे अनिश्चितवाचक विशेषण कहते हैं। फिर आता है आपका अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे मुझे 2 लीटर दूध, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित संख्या में परिमाणवाचक विशेषण है जो निश्चित बताया गया है। 2 लीटर दूध दे दो। मोहन बाजार गया, 5 किलो चीनी लेके आया, तो निश्चित है 5 किलो चीनी लेके आया। राधा दुकान से 10 मीटर कपड़ा लेके आई, तो निश्चित है कि 10 मीटर कपड़ा लेकर के आई है। उसकी गाय 4 लीटर दूध देती है, तो निश्चित संख्या बताई गई है आपको कि 4 लीटर दूध देती है। उपरोक्त शब्दों में 2 लीटर दूध, 5 किलो चीनी, 10 मीटर कपड़ा, 4 लीटर दूध, इनमें सब में निश्चित परिमाण बोधक का बोध होता है। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है जिस विशेषण शब्दों में निश्चित परिमाण का बोध होता है, उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जिन विशेषण शब्दों में निश्चित परिमाण का बोध होता है, उन्हें अनिश्चित, जिनका अनिश्चित हो, निश्चित नहीं, परिमाण बताते नहीं है कि निश्चित है, वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। जैसे बच्चों को थोड़ा दूध दीजिए, थोड़ा मतलब थोड़ा, बहुत, अधिक, ये अनिश्चित संख्या में आते हैं। कम कपड़ा, ज़्यादा कपड़ा, ये अनिश्चित संख्या पे आते हैं, इसलिए इनको अनिश्चितवाचक बोलते हैं, अनिश्चित बोधक
विशेषण कहते हैं। उपयुक्त व्यक्तियों में थोड़ा दूध, बहुत सब्जी, अधिक गेहूँ, कम कपड़ा, निश्चित परिमाण का बोध नहीं होता है, अतः या अनिश्चित परिमाणवाचक उदाहरण हैं। ध्यान रखने योग्य बातें हैं। संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण को कैसे पहचानें? तो कैसे पहचानेंगे आप? संख्यावाचक में गणना होती है, अर्थात वस्तुएं गिनने योग्य होती हैं, जबकि परिमाणवाचक में किसी वस्तु की माप या नाप होती है, इनको गिना नहीं जा सकता है। संख्यावाचक और परिमाणवाचक में दोनों में अंतर है। संख्यावाचक में गिना जाता है और परिमाणवाचक में गिना नहीं जाता है। फिर है आपका संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण है ऐसे शब्द जो सर्वनाम है परंतु वाक्य में विशेषण के रूप में व्यक्त हुए हैं या संज्ञा की विशेषता प्रकट करते हो, उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। इन्हें सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। इस पेन को मत फेंको, उस किताब को पढ़ो, इन वाक्यों में पेन को नहीं फेंकने और किताब को पढ़ने की ओर संकेत किया जाता है। जहाँ पर संकेत हो कि किताब पढ़ो, पेन रखो, उसको बुलाओ, वो संकेत होता है। तो जहाँ पर संकेत हो वहाँ पर संकेतवाचक विशेषण होता है। सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में अंतर। यदि इन विशेषण शब्दों का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम शब्द से पहले हो तो यह सार्वनामिक विशेषण होते हैं, और यदि अकेले संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। उन गुरुजी को मैं आज भी जानता हूँ, सार्वनामिक हो गया विशेषण। कैसे? उन गुरुजी को मैं आज भी जानता हूँ, उनको मैं आज भी जानता हूँ। निश्चितवाचक सर्वनाम हो गया और सर्वनामिक हो गया उन गुरुजी को। सर्वनामिक हो गया और निश्चित में हो गया उनको मैं निश्चित रूप से जानता हूँ। फिर हो गया आपका व्यक्तिवाचक विशेषण। ऐसे शब्द जो मूल रूप से व्यक्तिवाचक संज्ञा या परंतु, ऐसे शब्द जो मूल रूप से व्यक्तिवाचक संज्ञा है परंतु किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं या संज्ञा व सर्वनाम के आगे जुड़कर विशेषण का कार्य कर रहे हों, उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कश्मीरी सेब, कश्मीरी सेब, बनारसी साड़ी, बनारस की जो हो गई साड़ी बनारसी साड़ी, बीकानेरी भुजिया, जोधपुरी जूती। तो ये इनमें व्यक्तिवाचक मतलब इनमें नाम जुड़ा हुआ है, इसलिए इनको व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। इनमें कश्मीरी, बनारसी, बीकानेरी, जोधपुरी व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि यहाँ विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं, इसलिए इन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। तो ये आपका रहा विशेषण का आज का चैप्टर। विशेषण आपका कंप्लीट हो गया। आगे इसमें आपको कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके बताएं, और मेरे चैनल को अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।